जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्पनोवं गतिं पद्ये मोक्षामि समयभावो नीरमूषुत केवली फणिदम्। भवतरुकामूल दिक् जानहु मिथ्याभा ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा नियमित स्वाध्याय क्रम में चल रही है। प्रकरण निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि का है। जो जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन आचार्य देव की अपेक्षा नए विवेक्षा को यथावत नहीं समझकर अपनी कल्पना से उसका विपरीत अर्थ पकड़कर उसके श्रद्धानी हुए हैं, इसीलिए वह निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि है। जिस बिंदु पर अपन ने कल चर्चा छोड़ी थी, क्योंकि कर्म का नाम तो इस प्रकार का है कि ज्ञानावरण। कर्म का नाम किस प्रकार का है? ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो आवरण इसका अर्थ अगर अपन शब्द से समझेंगे तो आवरण मतलब ढका हुआ। तो यह जीव शास्त्र का स्वाध्याय करता है और वहां उसके अभ्यास में ये पढ़ने सुनने में आया कि मुझे केवल ज्ञानावरण का उदय है, तो ये ऐसा मानता है कि मेरे आत्मा के प्रदेश में केवल ज्ञान तो है, लेकिन इस केवल ज्ञानावरण के कारण, ढका हुआ होने के कारण वह अभिव्यक्त नहीं है। ऐसी उसकी मान्यता वस्तु स्वरूप के विपरीत है। आई बात समझ में? तो फिर केवल ज्ञानावरण क्या है? जो अपन ज्ञानावरण बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? तो उसके अर्थ को टोडरमल्ली साहब ने यहाँ पर समझाया है। निकालिए पेज नंबर 206। पेज नंबर मिल गया 206 है ना। प्रश्न पढ़ लेता हूँ जिसको कल अपन ने पढ़ा था, अब उसका आज उत्तर अपने को पढ़ना है। प्रश्न क्या है? यहाँ कोई कहे, क्या कहे? आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है। आवरण का अर्थ क्या है? वस्तु को ढकने का है। ठीक है ना। आवरण अपन जहां भी शब्द का उपयोग करते हैं उसका अर्थ क्या है? वस्तु को आच्छादित यानी ढकने का है।
केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो। अब शिष्य प्रश्न करता है कि जब प्रदेश में केवल ज्ञान नहीं है, आप कह रहे हो, और साथ में यह भी कह रहे हो कि केवल ज्ञानावरण का उदय है, तो जब केवल ज्ञान है ही नहीं तो फिर केवल ज्ञानावरण का उदय क्यों कहा। आई बात समझ क्या कहा शिष्य ने, प्रश्न क्या पूछा है, समझ में आ गई आपको बात, गजाव साहब समझ में आ गई आपको। एक तरफ ऊपर क्या कह के आए कि अभी केवल ज्ञान पर्याय में व्यक्त नहीं है, ठीक है, ओके, मतलब केवल ज्ञान पर्याय में नहीं है, और आप ये भी कह रहे हो कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो अब केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय ने किस पर आवरण करा, किसको ढका, किसको आच्छादित किया, ये बतलाओ। क्या पूछता है शिष्य, बात पकड़ में आई, कनक भैया बात पकड़ में आई कि केवल ज्ञानावरण कर्म ने किसको आच्छादित किया, किसको ढका, ये बताओ आप, है ना। समझ में आ रहा है आपको, बात पकड़ में आ रही है क्या। अभी अपने केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, ओके, आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान तो नहीं है ना, व्यक्त नहीं है, मतलब है नहीं, ठीक है। अब केवल ज्ञान आत्मा के कभी पर्याय में प्रकट नहीं है, और आप कह रहे हो कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो अब इस केवल ज्ञानावरण के उदय ने किसको ढका, जब केवल ज्ञान है ही नहीं तो किसको ढका, ये बताओ आप। प्रश्न है ना शिष्य का, पकड़ में आ रहा है प्रश्न आपको। देखो पढ़ो, फिर से पढ़ो, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पेज नंबर 206 क्या लिखा, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है। मिल गया, पंक्ति मिल गई, है ना। केवल ज्ञान अभी पर्याय में है ही नहीं, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो। फिर केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो वो किस लिए कहते हो, जब केवल ज्ञान ही नहीं है पर्याय में, तो फिर उस कर्म के निमित्त से किसको ढका, ये बताओ आप। ये प्रश्न है शिष्य का। आई बात समझ में आपको। हाँ जी या ना जी, गणेश भैया प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, ये तो उत्तर ही समझ में नहीं आया। क्या सब आया प्रश्न समझ में, प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो बड़ा प्रश्न आपको आ गया, और कितना, क्योंकि सभा में सबको आना चाहिए ना, सबको नहीं तो बहुमत तो है। अच्छा, कितनों को समझ में आ गया, हाथ उल्टा कर दो। 1 2 3 4 5 6। कनक भैया क्या अर्थ है, समझाओ आप मेरे बात, तेज आवाज में बोलना थोड़ा। हाँ, ये तो आपने एक ही भाषा बोल दिया, उसको थोड़ा समझाओ ना आप। अभी हमारी पर्याय में केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है, ठीक है, ओके। अब यदि कर्म के उदय की बात चलती है, तो अभी हमें केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। क्या है अभी अपने केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उसके निमित्त से हमारी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है ना। अब ये प्रश्न उल्टा कर रहे हैं शिष्य कि जब हमारी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो उस कर्म ने किस केवल ज्ञान को ढका, जब पर्याय में उसका सद्भाव ही नहीं है तो वो किसको ढकेगा, ये बताओ आप। ये है प्रश्न समझ में आया आपको। जब केवल ज्ञान पर्याय में है ही नहीं, तो अब किसको ढकेगा, वो किसको आवरण करेगा, किसको आच्छादित करेगा। और आप कह रहे हो उदय है, और साथ में कह रहे हो कि केवल ज्ञान पर्याय में व्यक्त नहीं है। अब उसका उत्तर है, प्रश्न समझ में आ गया। हाँ जी है ना जी, आ गया प्रश्न समझ में। देखो अब उत्तर है, आया जनाब साहब प्रश्न, अब तो आ गया ना। अब उत्तर आप उपयोग को एकाग्र करके देखो। यहां शक्ति है, कहां शक्ति है बाबूजी, आत्मा में केवल ज्ञान को
प्रकट करने की शक्ति है। कब है? सदा काल, है ना। आत्मा में, मुझ में केवल ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति है। किसकी तरफ से कथन है ये? स्वभाव की तरफ से। किसकी तरफ से कथन है ये? स्वभाव की तरफ से। अब मेरे में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है और वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, तो इसका कारण क्या? तो कहते हैं कि उसका निमित्त कारण केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। बात पकड़ में आ गई क्या? बात पकड़ में आ गई ना? सरल है। इसका मतलब है आवरण का अर्थ क्या घटाना? कि शक्ति को व्यक्त नहीं होने दे, उसका नाम आवरण है। आज बात पकड़ में आई। आवरण का अर्थ क्या समझाना? प्रकट है और किसी ने ढक दिया, उसका नाम आवरण नहीं है। शक्ति है और व्यक्त नहीं होने दे, उसका नाम आवरण है। पकड़ में आ रही बात? अब गजाव साहब बोलोगे आप क्या है आवरण? मतलब व्यक्त नहीं होने दे, तो उसमें निमित्त कारण क्या है? आवरण ज्ञानावरण कर्म का उदय है। आई बात समझ में आई आपको? ठीक है। देखो, मति शुद्ध ज्ञान आपके व्यक्त है। जितने अंश में आपको जानना है उतने अंश में क्षयोपशम, जितने अंश में जानना नहीं हो रहा उतने अंश में उदय, और ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाए तो पूरी की पूरी जो ताकत है वो प्रकट हो जाती है। ठीक है। और अभी केवल ज्ञानावरण में केवल ज्ञान नहीं है, तो क्या है? केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय। सरल है। यही बात यहां पर समझेंगे। देखो, यहां शक्ति है। कहां पर शक्ति है? हाँ, यहां। कब? सभी जीव के सदाकाल केवल ज्ञान रूप होने की शक्ति है। अभी शक्ति की बात चल रही है, व्यक्ति की बात नहीं चल रही। अब उस शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता, उसका नाम है आवरण। क्या ऋषभ भाई साहब? शक्ति है, व्यक्त नहीं होने देता। तो निश्चयवासी ने क्या गड़बड़ कर दी? उसने व्यक्त माना है और फिर ऊपर से आवरण माना है। असली बात क्या है? कि शक्ति है और व्यक्त नहीं होने देता। अंतर समझ में आएगा आपको? निश्चयवासी ने क्या गड़बड़ कर दी? व्यक्त मानकर ऊपर से ढका हुआ है ऐसा माना, और असली अर्थ क्या है? शक्ति है और व्यक्त नहीं होने देना, उसका नाम आवरण है। आई बात समझ में? आवरण का आप अर्थ समझ जाओगे ना? जहां भी ज्ञानावरण का आए तो आपको ये समझना है, स्वभाव में तो शक्ति है और पर्याय में व्यक्त नहीं होने दिया, इसका कोई निमित्त कारण है, तो ये ज्ञानावरण कर्म का सरल है। बस यही बात है। ये बात पकड़ में आ गई तो समझ लेना, मूल बात अपने पकड़ में आ गई। यहां शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। अर्थ समझना क्या कह रहे भैया? शक्ति है, अभी हमारे में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, ताकत है ना? ताकत बोलो, है कि नहीं है? है ना? लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं है। तो क्यों प्रकट नहीं है? उसका कोई निमित्त कारण है? तो बोले केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो वो निश्चयवासी ने क्या गड़बड़ी करी थी? उसने आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान को व्यक्त माना था और फिर ऊपर से आवरण माना था। ऐसा है नहीं। कितनी बात समझ में आ गई? अब इस बात को मजबूत करने के लिए जो उदाहरण दिया है टोडरमल साहब ने, वो बहुत जबरदस्त उदाहरण। क्या उदाहरण दिया है? देखो, जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर क्या है?
देश चारित्र का अभाव होने पर, देश चारित्र कौन से गुणस्थान में होगा भाई? 5वें गुणस्थान में। उसमें क्या होता है? देश चारित्र में क्या होता है? क्या होता है ना? एक देश पापों का त्याग होता है। क्या क्या होता है? एक देश पापों का त्याग होता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? अपनी स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाता हुआ क्या करता है बाबू जी? उसमें दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। जब दो चौकड़ी कसाय का अभाव होता है तो उसकी परिणाम कैसे होते हैं कि वह बाहर में बुद्धि पूर्वक 5 पापों का एक देश त्याग करता है। बात पकड़ में आ गई? अब जिसने सम्यक दर्शन तो लिया और उसके बाहर में त्याग नहीं हुआ, ठीक है, क्या हुआ? बाहर में त्याग नहीं हुआ, एक देश पापों से उसने छूटा नहीं, तो उसको क्या कहते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उसके उदय है। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी उसके बाहर में पापों में लगा हुआ दिखता है। ठीक है, क्या दिखता है? किसमें लगा हुआ? पापों में लगा हुआ दिखता है। और उसका निमित्त कारण क्या गिना? अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि वो पापों से तो छूट गया है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय के कारण वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे पाप, ऐसा नहीं समझना। क्या बात पकड़ में कठिन तो नहीं हो गया आपको? क्या बात नहीं पकड़ में? अभी आपने जो एक देश श्रावक है, वृत्ति श्रावक है, उसके जीवन में पाप छुटाई देते हैं, और जो अवृत्ति श्रावक है उसके जीवन में पाप आपको दिखाई देते हैं। बात ठीक है? अब जिसके छूट गए हैं, ठीक है, उनके तो व्यक्त है बाबूजी बाहर में, और जिसके नहीं छूटे, किसके? जो अवृत्ति श्रावक है, जिसके पाप नहीं छूटे, ठीक है, उसके तो जीवन में पाप है कि नहीं है ना? अब कोई ये माने, क्या माने कि इसके भी पाप छूटे हुए हैं और उस कर्म के आवरण के कारण ऐसा है, तो ये मान्यता उसकी गलत है, क्योंकि बाहर में व्यक्त नहीं है, इसका मतलब है कि छूटे हुए हैं, और जिसके व्यक्त है इसके मतलब वो लगा हुआ है। आई बात समझ में? क्योंकि ये सिद्धांत किसके लिए पुष्ट कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा नहीं मानना कि केवल ज्ञान प्रदेश में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं मानना कि चारित्र तो हमारे प्रदेश में पड़ा हुआ है। क्या? और अब जैसे आप अप्रत्याख्यानावरण कर्म चला जाएगा, प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, ये इसलिए उदाहरण दिया है। कह रहे हो साहब चारित्र प्रकट पड़ा हुआ है ना? तो प्रकट नहीं है ना बाबू, ये चारित्र अभी है। अभी बोले साहब हमारे तो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है? क्या बात कर रहे हो? आप तो वस्त्र के साथ हो, आप तो ये हो, आप तो ये हो, ये तो आप बोलोगे व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? क्या कहेगा? ये तो झूठ बोल रहा है, नहीं है क्या साहब? अभी अपने है क्या 3 चौकड़ी कसाय का अभाव? प्रकट नहीं है। और कोई बोले कि नहीं हमारे तो व्यक्त है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है हमारे, तो वो 3 कर्म के 2 कर्म के उदय के कारण ढका हुआ है, ऐसा है नहीं। उसी प्रकार केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है, जिसने व्यक्त नहीं होने दिया उसी का नाम है आवरण। आई बात समझ में? आगे बात पकड़ में देखो, मैं पढ़ता हूं, पूरी पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाए। यहां शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा। जैसे अब उदाहरण दिया, देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घाटने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कसाय कही। अप्रत्याख्यानावरण कसाय ने क्या करा कि देश चारित्र को घाटा। तो घाटा तो मतलब क्या करा कि उसकी देश चारित्र व्यक्त नहीं है,
उसने अभी नियम नहीं लिए हैं। आई बात समझ में? उसी प्रकार जानना। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? आगे समझ में? चलो बहुत अच्छी बात, आ गया। अभी बहुत सुंदर बात है इस पैराग्राफ के अंदर, बहुत गहराई से विचार करना। देखो क्या कहते हैं, ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है। क्या? आत्मा में पर के निमित्त से जो भाव हो उसका नाम क्या है? गजावत साहब, औपाधिक भाव है। उपाधि दी गई है ना? आपने बोला ना, क्या बोले सर्व, क्या बोलते हैं, श्रावक रत्न। किसने दी उपाधि? किसने दी उपाधि? समाज ने दी है। क्या बोलते हैं, दानी सेठ क्या बोलते हैं आजकल तो है, बोल है क्या, भामासा। किसको कहते हैं भामासा? जिसने दान दिया पैसा, तो ये भामासा उपाधि कौन देता है? बाबा समाज ने दी, पर ने दी। उसी प्रकार पर के निमित्त से जो भाव होवे उसका नाम औपाधिक भाव है। ठीक है? क्या? पर के निमित्त से जो भाव होवे उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर के निमित्त के बिना जो भाव होवे उसका नाम है स्वभाव है, पारिणामिक भाव। आई बात? अब ये आप प्रश्न है कि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, ये आत्मा की पर्याय में होता है, ये किससे होता है? तो बोले पर के निमित्त से होता है। क्या कहते होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ ये आत्मा में है, पर्याय में बिल्कुल है, हमारे अनुभव में पकड़ में भी आते हैं। प्रश्न ये है कि ये आत्मा का स्वभाव भाव है कि औपाधिक भाव? सब उपाधि भाव क्यों कहा? कि जब जब क्रोध होगा, जब जब मान होगा, जब जब माया होगी, जब जब लोभ होगा, तब हमारा लक्ष्य पर की तरफ होगा। आई बात समझ? आई बात समझ? और बाहर में कोई न कोई द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होगा 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 ही। इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? औपाधिक भाव। उपाधि है। अजय भैया बात समझ में आई? अभी देखो इसको उदाहरण से समझा। पानी को अग्नि के संयोग में रखकर क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं पानी गर्म? पानी को अग्नि के संयोग में रखा तो वो क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि पानी अभी गर्म है कि ठंडा है? सबको समझ में आ गई ना बात? ये वर्तमान पर्याय में तो गर्म है और स्वभाव उसका कैसा है? ठंडा है। स्वभाव किस आधार से कह रहे हो ठंडा है आप? कि यदि उसको अग्नि का संयोग हटा दे तो कुछ नहीं करना पड़े, वह अपने आप ठंडा हो जाए। हो जाता है तो देख रहे इसमें बहुत माल है। यदि गर्म पानी को आपने ठंडा माना कि इसका स्वभाव ही ठंडा है, और यदि पियोगे तो जले बिना रहोगे। क्या पानी? क्यों? कि पानी की पर्याय में गर्माहट है ना? आपने हाथ लगाया, पानी गर्म है। आपने तो ऐसा माना था कि पानी का स्वभाव तो ठंडा है, पानी का स्वभाव तो शीतल है, और जब आपने देखा गर्म है तो आपने कहा नहीं नहीं, पानी का स्वभाव तो शीतल ही होता है। वो ऐसा करके यदि आपने पानी पी लिया तो जले बिना रहोगे। अब प्रश्न है कि पानी जब गर्म पिया आपने तो गर्म था कि नहीं पानी? हाँ, पक्का पानी गर्म था तभी तो हम जले। अब वो गर्माहट पानी की है कि अग्नि की है? क्या भाई जरा वो गर्माहट किसकी है? पानी की तो नहीं है। किसकी है?
अग्नि की है। अभी जो पर्याय में क्रोधादि भाव है वो पानी के है, आत्मा के तो नहीं है ना। अभी आप हंस रहे हो, आपने बोला कि गर्माहट तो अग्नि की है, आपने बोला गर्माहट तो अग्नि की है, पानी की नहीं है, ठीक है। तो जो आत्मा में ये जो क्रोधादि भाव है वो किसके हैं बाबूजी? आत्मा के हैं। आत्मा अभी क्रोधादि भाव को परिणमित तो हुआ है ना, हुआ है, पानी गर्म है। अब आप दो गड़बड़ी, यदि पानी का स्वभाव गर्म मानकर ही रहोगे तो कभी भी ठंडा पानी नहीं पी पाओगे आप। यदि पर्याय में गर्माहट नहीं मानी, स्वभाव ठंडा है शीतल है, ऐसा करके गर्म पानी पी लोगे तो जले बिना रहोगे। ये बहुत शांति से समझो बात को। क्या कहा? यदि जो गर्म पानी है उसको आप स्वभाव पानी का शीतल है ऐसा जानकर और गर्म ही पानी पी लोगे तो बाबूजी जले बिना। और यदि पानी का स्वभाव शीतल है ऐसा यदि आप निर्णय करके स्वीकार नहीं करोगे और ऐसा मानोगे कि पानी का स्वभाव तो गर्म ही है, गर्म ही है, गर्म ही है, आपने हाथ लगा के देखा तो गर्म ही है, तो कभी भी ठंडा पानी नहीं पी पाओगे। अब क्या करना है कनक भाई, क्या करना? मुद्दे वाली बात ये बताओ, क्या करना है? क्या करना है कि पानी को वो अग्नि के संयोग से हटा लो। बाबूजी क्या करना है? पानी को अग्नि के संयोग से हटा लो। साहब वो तो हटा लिया, लेकिन ये जो गर्माहट है बोले रहने दो, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। क्या क्या रहने दो, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही अपने को पर का लक्ष्य हटाकर अपने स्वभाव का लक्ष्य कर लो, अपने आप पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होकर केवल ज्ञान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है। बोलो पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? हो जाएगा कि नहीं हो हो जाएगा। तो जो पानी की गर्माहट है ये अग्नि के द्वारा दी गई उपाधि है तो पानी में गर्माहट, लेकिन वो पानी की नहीं है, किसकी है? अग्नि की है, क्योंकि वो अग्नि की है। ऐसे ही ये जो क्रोधादि भाव है आत्मा की पर्याय में होने पर भी आत्मा के नहीं है, किसके है? जब आत्मा के नहीं है तो इसको पुद्गल के कह दिया, खत्म। अब ये पकड़ के बैठ गया पुद्गल में तो कैसे रागा जी, इसको राग करा दो, इसको राग करा दो। अरे भाई अपेक्षा समझ, कहा ना उपाधि है, उपाधि है मतलब बाहर में संयोग है, निमित्त है, लक्ष्य है, लेकिन स्वभाव नहीं है। इस अपेक्षा कहा कि ये जीव का नहीं है। अब आपको स्वभाव का भान नहीं हुए तो कभी भी आप पानी को ठंडा, आपको विश्वास होएगा पानी ठंडा हुए? तो इसीलिए स्वभाव के भान की जरूरत है। सम्यक दर्शन में स्वभाव का भान कि मेरा स्वभाव कैसा है, इसी बात को इस पैराग्राफ में यहां बताया है। अब आपको समझ में आता है। जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ। किसको हुआ बाबूजी उष्णपना? जल को हुआ है। हाँ, कोई यूं माने कि जल तो उष्ण होता ही नहीं तो वो धोखे में है। बहुत जने ऐसे मानते हैं, वही निश्चयवादी है कि आत्मा में तो राग होता ही नहीं क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव ही नहीं है। भैया धोखे में आई बात। किसको उष्णपना है? जल को है, लेकिन कब है उष्णपना? अग्नि के संयोग से है। क्या लिखा? जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतलपने का अभाव ही है। कहा जब जल गर्म है, अग्नि के निमित्त से जब जल गर्म हुआ उस जगह पानी ठंडा है क्या? नहीं।
अभाव ही है। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। अग्नि का निमित्त हटा देंगे तो क्या है, पानी नियम से ठंडा हो जाएगा। इसीलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है। बाबूजी, पानी का स्वभाव गर्म नहीं कहा जाता है, शीतल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शीतल? के साथ इसका जो है निमित्त संयोग हटा दो, ये ठंडा हो जाएगा। अब आत्मा का स्वभाव क्या कहा है? आनंद वाला कहा है। अब अपने तो आनंद ही नहीं, दुखी दुख है, तो सीधी बात कह रहे हैं कि पर से लक्ष्य हटा दो, काम खत्म। बोलो क्या करना है भाई साहब? पर से लक्ष्य हटा दो, काम खत्म, गजाओ साहब। बोलो सुखी होने के लिए बाबूजी कितनी पूजा करनी है? अरे पूजा करनी है तो भी आपका लक्ष्य अनंत भगवान पे जाएगा, इसके कारण फिर वहां गर्माहट रहेगी। आई बात समझ में? बाबूजी क्या, इसीलिए तो कहा है कि उनके समीप भी अनंत भगवान आपको क्या उपदेश देते हैं? मेरे पास खड़े रहेगा तो तेरे को पुण्य का पता सा मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, वो भी तेरे परिणाम यदि मंद कसाय के रहे तो। लेकिन तेरे को अगर आनंद असली जो मैं भोग रहा हूं ऐसा यदि तेरे को लेना है तो तू मेरे को देख, मैं क्या कर रहा हूं वही काम करना है। क्या कर रहे हो बोलो? कितनी सीधी बात है। उपदेश है उनका सीधा सीधा। सुना कि नहीं सुना आपने उपदेश? कहना भैया सुना कि नहीं सुना? आपने क्या उपदेश सुना? आप तो देखते हो कि वियतनाम का पत्थर है, कि ये मणि का पत्थर है, कि ये स्फटिक मणि का है। वहां भगवान का उपदेश क्या सुन रहे हो? वहां धातु की प्रतिमा दिखती है, वहां 51 फीट दिखती है, वजन दिखता है, भगवान क्या कर रहे हैं वो तो दिखता ही नहीं है। दिखता है? हाँ, और ये दिखता है। और असली दर्शन किसको है? तो भगवान को देखकर वो क्या कह रहे हैं वो समझ ले, उनका मुख उपदेश क्या है वो समझ ले। क्या करना है? जैसा पानी को ठंडा करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना पसीना बहाना है, कितनी योजना बनानी है। अरे भैया वहां से निमित्त से हटा दो, काम हो जाएगा। अपने को सुखी होने के लिए क्या करना है भैया? पर से लक्ष्य हटा दो, खत्म। कितना सरल काम है? और अपन बाबूजी सुखी होने के लिए पर पे लक्ष्य करते हैं, एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, यहाँ एसी लग जाए, बार बार अपना लक्ष्य कहाँ जाता है? और फिर रोज सुबह भगवान के सामने आके बोलते हो जो जो प्रभु और जल पान किया त्यों त्यों तृष्णा की। किसने कहा भैया तेरे को जलपान करने के लिए? किसने कहा? तू रोज आके मेरे को सुना देता है तो तेरे को किसने कहा? तृष्णा की खाई खूब भरी, तो किसने कहा भरने की? तू ही बोलता है रिक्त रही, वो रिक्त रही। बाबूजी किसने कहा? अपनी मर्जी से बात बनाता है, अपनी मर्जी से आगे बोल लेता है, विचार कुछ करता नहीं है। बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहा हूँ? भगवान के सामने क्या बोल रहा हूँ? इसको तो मैं बताऊं, अंदर में तो ये है कि या तो दुकान खोल ली या एक रोज पूजा के नियम है, तो बस धमाधम इधर से उस थाली से उस थाली किया और पूजा तो याद है, उपयोग कहीं जा रहा है। टोटल साहब सब बोलेंगे उपयोग कहीं जा रहा है, पूजा हो जाती है, हाथ जुड़ जाते हैं और माला गिन जाती है सब। दादी जी थे, दादी जी मंदिर में यदि बैठ के माला गिने तो मैं आपको बताऊं तो यदि 20 जने दर्शन करने आए, सबको याद रहता है कौन क्या आया, कब पहन के आया, क्या है, इसके साथ कौन आया, माला भी गिनी जा रही है और वो भी हो रहा है क्या क्या है। और फिर बोलता है हमारा काम नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ काम? जैसा है कि नहीं ऐसा बताओ। फिर बोलोगे उपयोग तो चंचल है। तो चंचल उपयोग को आप सही जगह लगाओ ना, इसलिए तो अवलंबन लेने की बात कही। देखकर पूजा बोलो, उसके भाव को समझो। आप फिर कल आपने बोला था कि आज तृष्णा की खाई खूब भरी, फिर मैंने दिन भर में क्या करा, वापस मैं तृष्णा से जुड़ रहा हूँ कि मैंने कुछ विचार किया। इसका तो आपने विचार किया ही नहीं। मेरी दिशा आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही उसका तो विचार किया ही नहीं है।
बहुत सुंदर बात है। क्या कहा, जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसीलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। क्या? ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जल में। क्या शक्ति पाई जाती है? शीतल होने की शक्ति। कब पाई जाती है? सदा पाई जाती है, उसी का नाम शक्ति है। आई बात समझ? ऐसे ही मुझ में केवल ज्ञान की शक्ति है। तो बाबूजी क्यों प्रकट नहीं हुआ कि उधर जो है ना, क्या करोगे आप? निमित्त हटा दोगे, अंतरंग निमित्त। क्या केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा, या पुरुषार्थ की तरफ से काम कहो, बाहर से लक्ष्य हटकर स्वरूप पर एकाग्र हो जाएगा, तो नियम से नियम केवल ज्ञान आएगा ही। क्या? क्यों? वो तो उसका स्वभाव है, आएगा ना, वो उसका स्वभाव है, शक्ति है उसमें। ये बात है। कदाचित व्यक्त रूप होता है। क्या लिखा? क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। और जिस सिद्ध भगवान की पर्याय में केवल ज्ञान आया, तो अपन क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अनंत भगवान की प्रकट हुआ मतलब उनकी पर्याय में व्यक्त हुआ, और शक्ति तो विद्यमान थी। मेरे में शक्ति विद्यमान है, लेकिन अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, तो इसको कहते हैं व्यक्त नहीं हुआ। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है। ठीक है, अभी हमारे को क्या है? कर्म का निमित्त होने पर केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान का अभाव है। जैसे वो पानी गर्म था, शीतल नहीं है, ऐसे ही हमारी पर्याय में अभी केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए अभाव ही है। परंतु कर्म का निमित्त हटने पर केवल ज्ञानावरण कर्म का निमित्त हट जाएगा, तब सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि स्वभाव है उसका ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही मेरा केवल ज्ञान स्वभाव है, कर्म का निमित्त हट जाएगा तो पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सदा हो जाएगा। इसीलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। ये पूरी बात जो स्वभाव की गड़बड़ी थी, लेकिन एक और जगह सावधान किया टोडरमल साहब ने कि देखो स्वभाव तो इसका केवल ज्ञान वही है, और पर्याय में अभी प्रकट नहीं है, पर्याय में रागादिक है, और तू रागादिक को मेरा स्वभाव केवल ज्ञान ऐसा मानकर पिएगा तो जले बिना रहेगा। ये बात इसलिए सावधान कही, इसके ऊपर कल व्याख्या करेंगे। अभी आपको जसवंत जी मेहता जो अपना मंदिर निर्माण चल रहा है, उसमें कोई चित्र बन रहे हैं, उसके संबंध में आपको सूचना देंगे। कल इसके आगे की अपन चर्चा करेंगे।